हेलो एंड वेलकम टू पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा और इस बुलेटिन में मैं आपको बताऊंगी आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस और पॉलिसी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। भारतीय कारोबार की दुनिया में एक ऐतिहासिक पन्ना लिखा जा रहा है। देश के दो दिग्गज कारोबारी घराने एक होने की तरफ बढ़ रहे हैं क्योंकि वो देश में बिकने वाले फ्यूल की क्वालिटी में सुधार लाना चाहते हैं। अडानी टोटल गैस यानी ATGL और रिलायंस BP मोबिलिटी के फ्यूल रिटेल ब्रांड जियो BP ने बुधवार को कहा कि वो भारत के तेजी से बढ़ते $150 अरब के फ्यूल रिटेल मार्केट की चुनिंदा आउटलेट्स पर एक दूसरे के फ्यूल की बिक्री शुरू करेंगे। अडानी टोटल गैस ने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग के जरिए बताया कि इस पार्टनरशिप के तहत चुनिंदा ATGL फ्यूल आउटलेट जियो BP के लिक्विड फ्यूल यानी पेट्रोल और डीजल की पेशकश करेंगे, जबकि चुनिंदा जियो BP ईंधन आउटलेट ATGL के ऑथोराइज जियोग्राफिकल के अंदर ATGL की CNG डिस्पेंसिंग यूनिट को इंटीग्रेट करेंगे। वोडाफोन आइडिया लिमिटेड करीब 25,000 करोड़ रुपए यानी लगभग $2.9 बिलियन का कर्ज लेने के लिए बैंकों से बातचीत कर रही है। ये फंड कंपनी अपने नेटवर्क को मजबूत करने और बड़े प्रतिद्वंद्वियों से बेहतर तरीके से मुकाबला करने के लिए जुटाना चाहती है। इस मामले में जुड़े लोगों के मुताबिक बातचीत फिलहाल उन्नत स्तर पर हो रही है। इन कोशिशों को उस वक्त और तेजी मिली है जब ऐसी खबरें सामने आ रही है कि भारत सरकार टेलीकॉम कंपनियों को उनके बकाया भुगतान पर कुछ राहत देने पर विचार कर रही है। वोडाफोन आइडिया के लिए ये और भी जरूरी हो गया है क्योंकि उनके यूजर्स तेजी से रिलायंस जियो, इन्फोकॉम लिमिटेड और भारतीय एयरटेल लिमिटेड जैसी बड़ी कंपनियों की ओर शिफ्ट कर रहे हैं। अगर कंपनी ये लोन जुटाने में सफल रहती है तो उसे अपने कैपिटल खर्च को फंड करने और तेज नेटवर्क का विस्तार करने में मदद मिलेगी, जिससे वो एक बार फिर बाजार में अपनी हिस्सेदारी वापस हासिल करने की कोशिश कर सकेगा। इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR फाइल करने की आखिरी तारीख को लेकर हर टैक्स पेयर को सतर्क रहना जरूरी है। इनकम टैक्स विभाग ने कुछ टैक्स पेयर्स के लिए रिटर्न भरने की डेडलाइन को 31 जुलाई 2025 से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दिया है, लेकिन ध्यान रहे कि ये राहत सभी टैक्स पेयर्स के लिए नहीं है। कई ऐसे टैक्स पेयर हैं जिनके लिए आखिरी तारीख पहले जैसी ही बनी हुई है। इन लोगों को पुरानी तारीख के हिसाब से ही रिटर्न फाइल करना होगा, वरना भारी जुर्माना लग सकता है। सरकार ने इस बार उन टैक्स पेयर्स को डेडलाइन में छूट दी है जिन्हें अपने अकाउंट का ऑडिट नहीं करवाना होता। ज्यादातर सैलरी पाने वाले लोग इस कैटेगरी में आते हैं, पेंशनर्स भी और NRI भी। ऐसे में इन लोगों को 31 जुलाई की बजाय 15 सितंबर 2025 तक का ITR फाइल करने का वक्त मिला है। कई टैक्स पेयर्स के लिए ITR फाइलिंग की आखिरी तारीख पहले जैसी है। इसमें वो लोग आते हैं जो अपने अकाउंट का ऑडिट करवाते हैं, जो इनका ऑडिट किया जाता है। ऐसे टैक्स पेयर्स को तय तारीख के अनुसार ऑडिट रिपोर्ट जमा करनी होगी और ITR फाइल करना होगा। चलिए बुलेटिन में देखते हैं क्या चल रहा है शेयर बाजार में। तो इजराइल और ईरान के बीच अस्थायी युद्ध विराम के बाद पश्चिमी एशिया में तनाव कम होने से निवेशकों के सेंटीमेंट में सुधार हुआ, जिसके पॉजिटिव संकेतों के सपोर्ट से बुधवार 25 जून को भारतीय शेयर बाजार में तेजी दर्ज की गई। सेंसेक्स और निफ्टी 50 ने इंट्राडे कारोबार में मजबूत बढ़त हासिल की। 25 जून यानी कि आज निफ्टी 25,250 के आसपास रहा और भारतीय इक्विटी इंडेक्स मजबूती के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 700.40 अंक यानी कि 0.85% बढ़कर 82,755.51 पर बंद हुआ और निफ्टी 200.40 अंक यानी 0.80% बढ़कर 25,244.75 पर क्लोज हुआ। लगभग 2,711 शेयरों में तेजी आई। 1,163 शेयरों में आज गिरावट देखी गई और 127 शेयरों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं हुआ। टॉप लूजर्स एंड गेनर्स की बात करें तो टाइटन कंपनी, इन्फोसिस, M&M, ग्राफिक इंडस्ट्रीज, JSW स्टील निफ्टी पर टॉप गेनर्स की लिस्ट में आज वो नजर आए, जबकि भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स, कोटक महिंद्रा बैंक, आयशर मोटर्स, एक्सिस बैंक, ONGC में आज गिरावट देखी गई। चलिए शेयर मार्केट के बाद देखते हैं गोल्ड का क्या हाल है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इजराइल ईरान तनाव के खात्मे के लिए सीज फायर के ऐलान से बाजार में अनिश्चितता का माहौल देखा जा रहा है। आपको बता दें कि इस अस्थिर भू राजनीतिक माहौल के चलते सोने को तगड़ा झटका लगा है। 24 जून के बाद आज भी इंटरनेशनल लेवल पर सोने में तगड़ी गिरावट देखने को मिली। गोल्ड 1.47% यानी कि लगभग $50 प्रति औंस लुढ़क कर $3,330 प्रति औंस पर कारोबार करता हुआ नजर आया। हालांकि भारतीय बाजार में
इसका मिला जुला असर देखने को मिला। MCX पर सोना 25 जून को 346 रुपए की मामूली बढ़त के साथ 97,369 रुपए प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता हुआ नजर आया। वहीं चांदी की बात करें तो 379 रुपए की तेजी के साथ चांदी 1,05,296 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई। हालांकि रिटेल लेवल पर सोने के भाव में थोड़ी गिरावट देखने को मिली है। तनिष्क की वेबसाइट की अगर हम बात करें तो उसके मुताबिक आज 24 कैरेट गोल्ड की कीमत 96,650 रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई, जो 24 जून को 1,01,130 रुपए प्रति 10 ग्राम पर थी। वहीं 22 कैरेट गोल्ड के भाव आज 91,350 रुपए दर्ज किए गए, जबकि 24 कैरेट गोल्ड की अगर हम बात करें तो वो 92,700 रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज किए गए थे। यानी कल के मुकाबले आज इसमें थोड़ी ज्यादा गिरावट देखी गई। बढ़ते हैं बुलेटिन में आगे। भारत सरकार जल्द ही रेयर अर्थ मैग्नेट के घरेलू प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना शुरू करने जा रही है। हैवी इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री यानी MHI और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी यानी DAE अगले 10 से 15 दिनों में इस योजना को अंतिम रूप दे सकते हैं। इस योजना का कुल बजट करीब 1,000 करोड़ रुपए होगा, जिसका मकसद भारत में 1500 टन की रेयर अर्थ मैग्नेट प्रोडक्शन कैपेसिटी को विकसित करना है। रेयर अर्थ मैग्नेट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रॉनिक और रक्षा जैसे अहम सेक्टर में इस्तेमाल होते हैं, जिनकी मांग वैश्विक स्तर पर लगातार बढ़ रही है। केंद्रीय मंत्री HD कुमारस्वामी ने कहा है कि 15 से 20 दिनों के अंदर रेयर अर्थ मैग्नेट के घरेलू प्रोडक्शन का समर्थन करने के लिए सब्सिडी योजना पर विचार करेंगे। अगर भारत को रेयर अर्थ सप्लाई चेन में आत्मनिर्भर बनना है तो मोनाइजाइट जैसे खनिजों को निजी निवेश के लिए खोलना होगा। कोलकाता पुलिस ने एक बड़ी साइबर धोखाधड़ी का खुलासा करते हुए 3 जिम्बाब्वे नागरिकों को पंजाब के मोहाली से गिरफ्तार किया है। आरोप है कि इन्होंने एक फार्मा कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी को कोला नट व्यापार के नाम पर ठगी का शिकार बताया। 1.10 करोड़ रुपए की राशि उनसे ऐंठ ली। इस धोखाधड़ी में फर्जी ईमेल, अंतर्राष्ट्रीय नंबर और विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के नाम का दुरुपयोग किया गया। पुलिस की कार्रवाई में पंजाब पुलिस ने मदद की। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है फिलहाल और गिरोह के अन्य सदस्यों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक ठगों ने पहले व्हाट्सएप पर UK के नंबरों से संपर्क किया और फिर पूर्वोत्तर भारत के नकली व्यापारियों से मिलवाया। उन्होंने छोटी मात्रा में कोला नट की डिलीवरी करी और विश्वास जमाया और पीड़ित से कई बार 1.10 करोड़ रुपए अलग अलग बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करवाए। तो व्यूअर से भी यही गुजारिश रहेगी कि आप अपनी निजी जानकारी किसी से भी शेयर ना करें और इस तरह के जालसाजों के चंगुल से बचें। बढ़ते हैं आगे, बताते हैं आपको कि ऑटो सेक्टर में क्या कुछ चल रहा है। तो रोल्स रॉय इंडिया ने अपनी सबसे पॉपुलर इलेक्ट्रिक कार स्पेक्टर ब्लैक बैज को भारत में लॉन्च कर दिया। इसकी एक शोरूम कीमत 9.5 करोड़ रुपए है और बुकिंग दिल्ली और चेन्नई डीलरशिप्स पर शुरू हो चुकी है। इससे पहले जनवरी में स्टैंडर्ड स्पेक्ट्रे को 7.62 करोड़ रुपए में लॉन्च किया गया था। रोल्स रॉयस स्पेक्टर ब्लैक बैज अपने दमदार बैटरी सेटअप और बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए खास है। इसमें ड्यूअल इलेक्ट्रिक मोटर सेटअप दिया गया है जो 659 bhp की पावर और 1075 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। ये कार मात्र 4.1 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार पकड़ लेती है। इसके साथ 102 kWh की बैटरी यहां पर मिलती है जो VLTP रेंज के अनुसार 530 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। तो ये थी मनी टाइम में आज की तमाम बड़ी खबरें। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी 9 के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक हमें देना ना भूलें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।